वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आप आई होप आप सब लोग ये अच्छे होंगे। तो बस बिहारी जी की आरती हो चुकी थी, लड्डू गोपाल जी नहा धो के रेडी हो गए थे। तो मम्मी करी थी तुलसी मैया की आरती थी। तो अच्छा, मम्मी का हमारी रूटीन शुरू से यही रहता है कि मम्मी हमेशा से ही शुरू से 4 बजे उठती थी। या तो जाड़े हो गर्मी हो, उनको हमेशा ठंडे पानी से नहाना होता है और सुबह 4 बजे उठती हैं। तो बस मम्मी करी थी तुलसी मैया की आरती। मेरी तो नींद ही नहीं खुल रही थी यहाँ आके। अच्छा, जब मैके में आते तो नींद ही नहीं खुलती और सुबह का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। जब सुबह का मौसम देख के तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी। तो मन करा किला छत पर टहल के आती हूँ, जिससे कि आँखें खुले, नींद खुलने का नाम ही नहीं लेती। जब मैके आके नींद कितनी आती है और थकान कितनी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो मुझे तो यहाँ 2-3 दिन से ऐसी थकान हुई कि 2-4 दिन तो मुझे लगता है कि मेरी नींद पूरी हो जाए, उसके बाद मैं कुछ सोचूं। तो बस सुबह का देखा तो सुबह सब शांत माहौल रहता है, बिल्कुल अच्छा। चिड़िया बिल्कुल चिड़िया ही बोलती हैं, बस थोड़ा शांत शांत सा माहौल लगता है ना, सुबह बड़ी शांति सी रहती है। तो बस मैं छत पे टहलने आई थी। तो ये पास में देखो हमारे यहाँ मंदिर है। मैं अभी फ़िलहाल मैं अभी नहीं गई हूँ, तो जाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। ये बहुत पुराना मंदिर है और बहुत ही सच्चा है कहते हैं। तो भूल वाली मैया कहते हैं इनको, क्योंकि ये बाहर से माता रानी आई हुई थी। तो पापा बताते हैं इसके बारे में। तो बस सुबह का अच्छा सूरज देवता भी हमारे ना पीछे की तरफ से उग रहे थे, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। अच्छा, जो पीछे रूम है ना, वहाँ से जो उगते हुए आ रहे थे बड़े सुंदर से लग रहे थे। तो मैंने सोचा ला इनको भी कैमरे में कैचअप करती हूँ। बड़ा सुंदर सा लग रहा था सुबह का नज़ारा, बड़ा शांत सा माहौल रहता है सुबह का। अच्छा, तो मन को बड़ी शांति लगती, ठंडी हवा लेते हुए मैं छत पे थोड़ी देर टहलती रही। तो मन भी अच्छा लगा और थोड़ी नींद भी खुली आँखों की। बच्चे अभी मेरे दोनों ही सो रहे थे, क्योंकि रात में हो गए थे लेट, तो काफ़ी लेट बात ये सोए थे, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना। अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्मी जब भी मम्मी कहती है जब आती है तो ठंड बहुत होती है या तो गर्मी बहुत होती है। अच्छा, यहाँ आके मेरा ऐसा नहीं होता कि मैं कहीं जाऊँ, क्योंकि गर्मी में ना इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं कहीं जाऊँ घूमने के लिए। तो दोपहर में जब धूप जो निकलती है ना, तो वो धूप देख के ऐसा करता है कि बस जल्दी से जो थोड़ा बहुत काम है वो जल्दी निपटा के और बस अंदर ही बैठे रहो, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं होता। अच्छा, इतनी गर्मी में तो बिल्कुल मन नहीं करता है मेरा। तो मेरा तो अच्छा, हस्बैंड आए थे तो वो यही सोच रहे थे कि कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, तेरा कहीं भी गर्मी में जाने का मन नहीं करता। तो बस इसीलिए सब में घुमाते हुए लेके ही आए थे। और देखो, परी तो उठने के बाद दोपहर का मौसम था, 10-11 बजे का टाइम हो रहा था, तभी ये परी नहाने लग गई थी। तो परी को बस बाथरूम खुला मिला और परी आके ही नहाने इस तरह से लगी थी। अभी मैं सोची थी फिर रुक के नहवाऊँगी, तो मगर वो जब तक देखा कि वो बाथरूम में आके नहाने लगी थी, फिर नहाने लगी तो मैंने वो बच्चे को सबको नहवा दिया था। उसके बाद मेरा पाइप वाला रूटीन था। अच्छा, घर पे तो मैं नल में इसको लगा लेती थी, तो यहाँ पे तो मुझे नहीं हो रहा था सेट, तो मैंने इसे वॉश बेसिन में इस तरह से लटका लिया था। अच्छा, मुझे तो यही रहता है कि पाइप से ना जल्दी जल्दी कपड़े धुल जाते हैं और जो सर्फ का पानी होता है वो जल्दी निकलता है। जो टंकी का पानी होता है वो मुझे उससे नहीं निकलता। तो मेरा तो यही रहता है कि वहाँ पे भी पाइप लगा दी, तो मैं इस तरह से जल्दी से पाइप लगा लेता हूँ। तो बस फटाफट मैं लग गई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि पानी बड़ा ठंडा ठंडा आ रहा था। अच्छा, ठंडा में अच्छा गर्मी में जब पानी का काम करो तो बड़ा अच्छा लगता है ना गर्मी में। तो बस धूप देखो आप कितनी हो जाती है, क्योंकि आंगन बहुत खुला हुआ रहता है, बहुत खुला हुआ है ना हमारे यहाँ का। तो धूप जो होती है ना, सुबह उठते जो सूरज देवता होता है सीधे घर की तरफ ही आते हैं, तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है। तो 10-11 बजे ये होता है कि फटाफट आप ना काम निपटा लें, क्योंकि वो 12-1 बज जाते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं मन करेगा, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है उस टाइम का। तो 10-11 बजे तो नॉर्मली होती है कि आप उस टाइम तक आप काम निपटा लेते हैं। हाँ, 10-11 बजे तक नॉर्मली ऐसा होता है कि काम निपट ही जाता है। तो बस कपड़े मैंने निकाल चुकी थी, तो एक बेडशीट थी वो भी जो है डाल दी थी इसमें। तो बस मैं थोड़ा तो जल्दी जल्दी कपड़े धो लूँ, उसके बाद मैं भी नहा धो के और जल्दी धूप हो रही जल्दी से बस मैं भी अंदर का रूम में ही बैठूँ मैं, क्योंकि धूप देख के तो बिल्कुल नहीं होता मन बिल्कुल भी, क्योंकि इस टाइम तो धूप ना कहते हैं कि सूर्य देवता बिल्कुल पास में ही है। पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी, तो बहुत ही ज़्यादा अति गर्मी हो रही है अब के। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साल में इतनी गर्मी पड़ी नहीं होगी जितनी हिसाब से इस बार पड़ रही है गर्मी। तो मेरा तो हमेशा यही रहता है कि छुट्टियों में ही आना होता है, क्योंकि मेरा जल्दी से आना नहीं होता, क्योंकि छुट्टियों में ही रहता है, क्योंकि जब छुट्टी होती है बच्चों की तभी ऐसा होता है कि आना होता है।
तो बस काम निपटा के नींद तो नहीं आती दोपहर में, मगर हाँ लेट जाते हैं। तो बस शाम के खाने में यही बनाया था आज मंगोरी। पापा कह रहे थे तो हमेशा अपने यहाँ मंगोरी बनाती है, तो इस बार वही बना। तो मैंने सोचा ला मैं बना देती पापा को मंगोरी, क्योंकि हमारे यहाँ ना चिकनी बहुत ज़्यादा कम खाते हैं और चावल भी शाम के टाइम बहुत कम, क्योंकि ज़्यादातर ना चावल दिन में ही बनते हैं, चावल बहुत कम खाते हैं, क्योंकि पापा को भी ज़्यादा पसंद नहीं, मम्मी तो बिल्कुल खाती ही नहीं। तो चावल ना घर में भैया को किसी को भी ज़्यादा पसंद नहीं है। अच्छा, ज़्यादातर चावल मैं ही खाती हूँ। हाँ, हमारे ससुराल में तो सभी खाते हैं, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, मगर यहाँ तो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते चावल। तो बस मैं बनाने लगी थी मंगोरी की सब्ज़ी। तो बस सारे बेसिक मसाले मैंने सब निकाल लिए थे, तो मैंने ही आज सब्ज़ी बनाई थी। तो बस चिकनी, एक तो चिकनी बहुत कम खाते ना पापा, तो और सोचना पड़ता है। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि चिकनी के लिए थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो चलती है, मगर यहाँ तो पापा बहुत कम ज़्यादा चिकनी खाते हैं, क्योंकि पापा को ना डॉक्टर ने भी मना करा, तो इसलिए कम ही खाते हैं। उनको नुकसान कर जाती है, थोड़ी बहुत भी चिकना ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाती है तो वो पापा के लिए नुकसान कर जाती है। तो इसलिए पापा को बहुत कम चिकनी ही चीज़ें खाती हैं, क्योंकि गर्मी है और फिर गर्मी में वैसे भी कम खानी चाहिए, मगर पापा तो वैसे भी कम, क्योंकि मिर्च वगैरह भी थोड़ी कम ही खाते हैं, क्योंकि उनका जो डॉक्टर ने बताया था उसी हिसाब से वो उनका रहता है मम्मी का। तो वैसे भी उनकी वैसे ही आदत हो गई खाना खाने की। तो बस मैं बना रही थी बड़ी कम चिकनी में, तो बड़ा सोच सोच के मैं बना रही थी कि चिकनी ज़्यादा ना हो, क्योंकि बस कम चिकनी में खाएंगे। अगर थोड़ी बहुत चिकनी ज़्यादा हो जाएंगी तो वो खाना नहीं खाएंगे, फिर वो तो उनके लिए बहुत अलग अलग निकाल के देना पड़ेगा मुझे। तो इसलिए मैंने बहुत कम चिकनी में ही सब्ज़ी बनाई थी। तो मेरी आज की मंगोरी मैंने बनाई थी। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ये ब्लॉग अच्छे लगते होंगे। तो ब्लॉग मेरे अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और आज हाँ जी कमेंट में बता दिया करो आज का ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा, आप लोग कमेंट करते तो बड़ा खुशी होता है, मन भी बड़ा खुश होता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। तो बस कमेंट कर दिया करो। तो बस मेरी मंगोरी की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। तो बस इसमें मैं लगाऊँ 5-6 सीटी, जिसमें 5-6 सीटी से अच्छे से हो जाएगी। तो जब तक मैं बस ये लगा देती हूँ, उसके बाद में लगा देती हूँ आटा। तो जब तक ये मंगोरी होंगी जब तक मैं आटा लगा देती हूँ। तो जब तक बच्चे देखे थे, बच्चे सब खेल रहे थे बाहर, क्योंकि बाहर का उस टाइम मौसम सही। अच्छा, शाम सुबह का मौसम तो ठीक होता है, जो दोपहर की गर्मी होती है ना उसमें होता है कि आपका बिल्कुल भी मन नहीं हो। तो बस अपना स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया था मैंने, क्योंकि नमक भी बहुत लाइट खाते हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो मैके में खाना खाते हैं ना, बड़े हिसाब से बड़ा कम कम से लेते हैं, क्योंकि यहाँ ना ज़्यादातर ना पापा को देखते हुए बनाते हैं, क्योंकि पापा को जो चीज़ें चिकनी कम पसंद है तो उसी हिसाब से हर चीज़ों को बनाते हैं। तो बस मंगोरी मेरी बन के रेडी होगी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा ये रहता है कि थोड़ा आपका सेट ना हमेशा जो जिस खाने में बना होता है वो उसी में चलता है। तो ज़्यादातर मैं घर के तवे, अच्छा जब भी आप कहीं भी जाना आपको ना बेलन, अब तो दूसरा कुछ पकड़ना हो ना बेलन, तो आपको बड़ा अजीब से लगेगा। आपकी रोटियाँ तो 2-4 तो अच्छी नहीं बनेगी। हाँ, 2-4 तो फिलहाल आपकी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि बेलन का ये होता है कि आपका सेट होता है, क्योंकि आपके हाथ में जो होता है जो ज़्यादातर ना ससुराल में ही होता है, तो बेलन वो उसी में सब चलता है। और दूसरे के बेलन यूज करना तो वो आपके हाथ में नहीं जल्दी से चलता। तो वही मेरे साथ हो रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादातर यही होता है कि मैं घर पे ही बेलन जो यूज करती हूँ वो मेरा अलग है, और यहाँ का जो है ये बिल्कुल अलग है, तो जल्दी से हाथ में नहीं चलता। तो हाँ, 2-4 दिन तो लगता ही है, 2-4 दिन कुछ चीज़ों को सेट होने के लिए। हाँ, तो बस रोटियाँ मेरी सिक चुकी थी। पहली रोटी तो मेरी फूल ही नहीं थी, क्योंकि मेरी रोटी वो हल्की सी फट गई थी। तो उसके बाद मैंने दूसरी रोटी डाली, क्योंकि पापा को बिल्कुल हल्की हल्की रोटियाँ पसंद है। तो बस मैं बना दी। अच्छा, पापा पहले रोटियाँ बड़ी क्रंची क्रंची खाते थे, मगर उनको नहीं अब खाते। तो बस हल्की हल्की रोटियाँ बस बना रही थी। पापा को गरम खाना ज़्यादा पसंद है, तो बस सीटी जैसी आ जाएगी तो बस खाना पापा को लगा दो ही, पापा खाना खाएंगे। क्योंकि पापा का ये होता है कि रात में ना टाइम से ही खाना खाते हैं। हाँ, 8 साढ़े 8 तक उनका खाना हो जाता है, जिससे कि उनको पापा को आधा 1 घंटा रेस्ट भी मिल जाता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिखा लें, खुश रहें, राधे राधे, हरे कृष्णा। चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब दोस्तों में